मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही कॉमन विषय पर बात करूंगा, जो कि ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को समस्या ये आती है और उससे पीड़ित रहते हैं, और उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सामान्य भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का कमज़ोर होना। और इस हड्डियों के कमज़ोर होने की जो प्रक्रिया है वह एक सतत प्रक्रिया है, जिसके कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह से जो हड्डी की जो बनावट होती है वो एक तरह से जो मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उस तरह की बनावट होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ हार्मोनल चेंजेज आते हैं। जैसे महिलाओं में ज़्यादा ये बीमारी होती है मीनोपॉजल एज में, तो उसमें ये होता है कि ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी जो बनावट है उसमें कमजोरी आ जाती है और बोन्स ब्रिटिल और हो जाती हैं, जैसे भंगुर हो जाती हैं। थोड़ी सी भी चोट लगने से या स्ट्रेन आने से उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार ऑस्टियोपोरोसिस के कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते जिससे कि यह कहा जा सके कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसमें कि कई बार ऐसा लगता है कि कोई तेज छींक आई और पसली में दर्द शुरू हो गया, या थोड़े से भी फिसल के गिरे, कलाई की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, और दूसरा जो जगह होती है कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, या कमर की हड्डी दब जाती है जिसे कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस थी। ऑस्टियोपोरोसिस के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि उसका पता लगाने से ये हो सकता है कि हम उसका समय रहते उपचार कर सकें या सावधानियां बरत सकें। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं उसमें जैसे कि बोन पेन होते हैं और मसल्स पेन होते हैं। इसके अलावा लो बैक एक जो कमर में दर्द बने रहना, यह बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और महिलाओं में ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि 55 की उम्र के बाद ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज़्यादातर डेवलप होती है। इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, जिसमें एक बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस टेस्ट से ये मालूम पड़ता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की गंभीरता किस स्थिति में है। ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए कुछ इस तरह की मेडिसिन्स भी हैं जो बोन डेंसिटी को बढ़ाती हैं और हड्डी को मजबूत करती हैं। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेज हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, वॉकिंग जिसमें मुख्य है, और इस तरह की जो एक्सरसाइज रूटीनली की जाती हैं उनसे भी बोन की डेंसिटी बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से कभी भी क्योर नहीं होगी, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें ज़्यादातर जो डाइट चेंजेज होते हैं, जिसमें कि जो कैल्शियम रिच डाइट है, विटामिन D3 सप्लीमेंट हैं, ये हेल्प करते हैं। इसी से मिलती जुलती एक और बीमारी होती है जिसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोमलेशिया में बोन कमज़ोर होती है, और लेकिन बोन का जो ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और ऑस्टियोमलेशिया ज़्यादातर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से होता है, और ये ऑस्टियोमलेशिया कम एज उम्र में भी हो सकता है। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है उसमें विटामिन D3 सप्लीमेंट बेसिक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जो डिफॉर्मिटीज डेवलप होती हैं, जैसे रिकेट्स हो जाती है कई बार, ये जो सभी इनके भी अपने अलग अलग तरह के उपचार होते हैं। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की ऐसा होता है कि उन बीमारियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें से हाइपरथायरॉयडिज्म एक है। जिन लोगों को होगी हाइपरथायरॉयडिज्म, उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है
कि जब कभी भी मौका मिलता है तो वो बोन डेंसिटी टेस्ट वगैरह करवा के देखते रहें और कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेते रहें। मेल्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस कम पाई जाती है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इसको होने से रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं होती। मेल्स में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा उम्र में शुरू होती है। एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो दवाएं हैं उनका उपयोग बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो उनके सुपरविजन में लेना जरूरी होता है। इवन जो विटामिन D3 भी बगैर चिकित्सक की सलाह के अनियमित तरीके से और ज़्यादा समय तक लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसा कि बॉडी में दो तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन हैं, यदि ये ज़्यादा मात्रा में लिए जाएं तो ये हानिकारक नहीं होते, क्योंकि इनका जो अधिक भाग है वह एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन विटामिन D3 है और विटामिन A है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और अगर ये अधिक मात्रा में लिए जाते हैं तो ये शरीर के अंदर जमा होते जाते हैं और बाद में इनकी टॉक्सिसिटी से कुछ अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया जो भी कंडीशंस होती हैं, इसमें जो उपचार लें वो चिकित्सक की सलाह से किस मात्रा में, कब तक, कितना लेना है, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें और लाइक करें।